हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड उसकी एंट्रीज कराई थी और एक क्वेश्चन भी कराया था। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती हैं। देन सेकंड वीडियो में मैंने आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बताया था, पूरा कंसेप्ट। थर्ड वीडियो में हमने उसके क्वेश्चंस करे थे और आज ये फोर्थ वीडियो जिसमें हम सैलरी के बारे में एंड कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको टॉपिक पूरा समझ आ जाए एंड हम आगे फ्लुएंटली बढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ वीडियो। इसमें मैं आपको सैलरी एंड कमीशन के बारे में बताऊंगा कि हम उसे कैसे एडजस्ट करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर सबसे पहले चीज़ हम सैलरी देखते हैं, अगर सैलरी की ट्रांजैक्शन या कोई एडजस्टमेंट दी है हमें तो उसे कैसे हमें रिटर्न लिखना है। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था, यानी इससे प्रीवियस वीडियो में, कि सैलरी को हम कैसे करते हैं एडजस्ट। इस वीडियो में भी मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ थोड़ा सा। सैलरी, द अमाउंट ऑफ सैलरी टू द पार्टनर्स इज ऑफ होल ईयर। हमें ये बात का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में होल ईयर का अमाउंट नहीं दिया है सैलरी का तो हमें पहले उसे कन्वर्ट करना होगा। मान लीजिए कि हमें मंथ्स में दे रखा है कि ए बी, मान लीजिए ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं एंड उनकी सैलरी दी है, ए की सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, मंथ है, तो सबसे पहले हमें इसे पूरे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 12 से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैं अपने आप बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 का हो गया। ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 1:1। अब हमें क्या करना है, बी को सैलरी देनी है। बीज सैलरी उसे देनी है ₹10,000 पर मंथ, ये दिया गया है हमें। तो अब हम यहाँ करना क्या है, जैसे भी हमारी सैलरी आई तो अब हमें यहाँ देखना है कि पूरा अमाउंट किसका होना चाहिए, होल ईयर का होना चाहिए, मंथ्स का या डेज का नहीं होना चाहिए। पर इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, मंथ दे रखा है। तो सबसे पहले इसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। तो ये कितना हो गया, 1,20,000 रुपीज़। किसकी सैलरी है, 20 की सैलरी। ये कहाँ पर आ जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। डेबिट साइड क्यों आएगी, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, कमीशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड टिपिकल टॉपिक है इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, कमीशन। इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है, पर इसका मैं सबसे सिंपलेस्ट वे बताऊंगा कि हम कैसे कमीशन निकाल सकते हैं। ओके, तो इसे मैं आपको 2 स्टेप में बता रहा हूँ हमें कमीशन की एंट्रीज करनी कैसी है। स्टेप 1 में हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉफिट। जो भी हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशंस के पहले का है या एप्रोप्रिएशन के बाद का है। ओके, 2 तरीके के प्रॉफिट आएंगे इसमें, एक होगा डिविजिबल प्रॉफिट, एक होगा नेट प्रॉफिट। डिविजिबल को हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल प्रोविजंस, यानी एप्रोप्रिएशन के बाद का। आफ्टर ऑल एक्सपेंस टू पार्टनर्स, एक्सपेंस टू पार्टनर्स भी क्या है, एप्रोप्रिएशन ही है। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, ये सब इसके नाम है। इसे हम डिविजिबल प्रॉफिट भी कह सकते हैं, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन होता है, जिसे हमें पार्टनर्स को देना होता है। वो कौन सा होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, एंड नेक्स्ट एक प्रॉफिट होता है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, पी एंड एल अकाउंट से। तो ये पी एंड एल अकाउंट वाला प्रॉफिट हो गया, यानी बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट। ये क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, सिर्फ प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना है कि वो बिफोर एप्रोप्रिएशन है या फिर आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है ये कि ये जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, वो किस चीज़ का लगाएंगे। यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगाने होते हैं, आफ्टर के और बिफोर के। अगर क्वेश्चन में दिया है आफ्टर सच कमीशन, यानी अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि आफ्टर सच कमीशन, अगर आफ्टर की बात आई तो प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट, वहाँ पे फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके, अगर प्रॉफिट
दिया गया है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। एंड उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बिफोर सच कमीशन। जब भी बिफोर सच कमीशन की बात आएगी तो हमें ये वाला लगाना है फॉर्मूला, दैट इज प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ओके, समझ आ गया। अब इसके बाद करना क्या है, एक बार हम क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे आपको फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहले प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना कि हमारा प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन है या फिर आफ्टर अप्रोप्रिएशन है। ये होने के बाद फिर हमें देखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आफ्टर सच कमीशन दिया गया है तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ओके, एंड अगर हमें बिफोर सच कमीशन दिया गया है तो वहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। यानी सिंपल जैसे भी हम परसेंटेज निकालते हैं वो कहाँ लगाना है, बिफोर में। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ए बी एंड सी, ओके, A, B and C are partners sharing profits in 2:2:1। A, B और C तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म में, जो कि रेशो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग 2:2:1। A इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर A को कमीशन देना है। A क्या है, हमारा पार्टनर है, तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। बट अगर यहाँ कहता मैनेजर को कमीशन देना है तो वो कहाँ आता है, P&L अकाउंट में, क्योंकि मैनेजर का कमीशन एप्रोप्रिएशन नहीं होता। यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने कहा है ए को हमें कमीशन देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,10,000। अब ये सिंपल क्वेश्चन ही है, इसमें हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था कि हमें प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है। प्रॉफिट आफ्टर का है या बिफोर का। जब भी हमें कुछ नहीं दिया, सिंपल दिया है, तो हमें ये मान के चलना होता है कि ये प्रॉफिट आफ्टर है, यानी सारे नेट प्रॉफिट है ये। अगर हम देखें नेट प्रॉफिट निकाला हमने, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है, वो है 1,10,000। अब ए को कमीशन देना है तो ए का कमीशन निकालेंगे हम। ए का कमीशन कितना आएगा, एज कमीशन इक्वल टू, क्या कहा गया है, ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ए को नेट प्रॉफिट का 10% हमें कमीशन देना है। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 1,10,000 इंटू कितना 10%, तो 10/100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कमीशन कितना आ जाएगा, 11,000 का। तो ए का कमीशन कितना हो गया, 11,000। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने आपको ये इसलिए बताया जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें कमीशन निकालना कैसे होता है। अब एक टिपिकल क्वेश्चन करते हैं जो कि इस कमीशन का या इस सैलरी का पूरा बड़ा टॉपिक का पूरे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, सारी एंट्रीज कवर हो जाएंगी। इससे टिपिकल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगर ये वाला आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपको पूरा सैलरी एंड कमीशन का टॉपिक आ जाएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या। ये बोर्ड्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म। यहाँ पर एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है एक फर्म में। एक्स इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। एक्स को हमें सैलरी देनी है। अब इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स एंड वाई दो पार्टनर है। एक्स को हमें देनी है सैलरी, कितनी देनी है सैलरी, 10,000 पर मंथ। ये पर मंथ है, तो सबसे पहले इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना है। ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 1,20,000। अब ये हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब उसे सैलरी तो देनी ही है एक्स को, साथ के साथ कमीशन भी देना है। कमीशन कितना देना है, 10% का कमीशन। तो लिख देते हैं हम एक बार, सॉरी एक्स का ही है ये, कमीशन 10% कमीशन देना है। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर पार्टनर सैलरीज, दोनों पार्टनर की सैलरी के बाद, पार्टनर्स दिया हुआ है यानी दोनों पार्टनर्स की सैलरी के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब यहाँ हमें क्या दिया है, बिफोर चार्जिंग कमीशन। आगे बढ़ते हैं। वाई इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम।
यहाँ पे पूरे ईयर का दे दिया है, तो यहाँ पर हमें 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। इसे सैलरी वाई को कितनी देनी है, 25,000। ओके, अब एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, इसे भी कमीशन देना है। कमीशन हम लिख देंगे कितना, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन चार्ज करने के बाद एंड सारी पार्टनर सैलरीज चार्ज करने के बाद। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें करना क्या होता है, कमीशंस में सबसे पहले प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉफिट जो है वो आफ्टर कमीशन है या फिर बिफोर कमीशन है या फिर बिफोर अप्रोप्रिएशन है। इस क्वेश्चन में दिया है हमें नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 4,20,000 रुपीज़। अब यहाँ क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हमें जो सैलरी दी गई है वो कहाँ की दी गई है, नेट प्रॉफिट जो हमें दिया है वो हमें दिया है बिफोर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट 4,20,000 का है। अब हम आते हैं अपने पहले पार्टनर यानी एक्स पर। एक्स क्या कहता है कि एक्स को हमें कमीशन देना है 10% का, बट इसकी लैंग्वेज क्या है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, यानी सैलरी के बाद, सैलरी उसमें से माइनस करने के बाद। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है, सैलरी इसमें से माइनस कर देंगे, कितनी है इसकी सैलरी, 1,20,000, तो 1,20,000 इसमें से माइनस कर देंगे, ये कितना आ गया, 3 लाख। अब इसने बोला है पार्टनर्स सैलरी, यानी दोनों पार्टनर की सैलरी के बाद। ये हमारी एक्स की सैलरी थी, अब वाई की भी सैलरी हमें माइनस करनी है। वाई की सैलरी कितनी थी, 25,000, तो माइनस कर देंगे 25,000, तो ये कितनी अमाउंट आया, 2,75,000 नेट प्रॉफिट आ गया। अब हमें इसका 10% देना है, तो इसका 10% हमें देना है, बट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब बिफोर की बात आ गई, बिफोर में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं वो देख लेते हैं। बिफोर सच कमीशन दिया गया है, यानी प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड फॉर्मूला। तो प्रॉफिट हमारा 2,75,000 इंटू रेट 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा कमीशन कितना आ गया, 27,500, ये आ गया हमारा एक्स का कमीशन 27,500। देन वाई का कमीशन निकालते हैं, वाई की लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, ठीक है, वो हमने दे दी उसे। देन एंड कमीशन ऑफ 10%, इसे भी 10% का ही कमीशन देना है नेट प्रॉफिट्स पे। ओके, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, अब यहाँ पर उसने क्या कहा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर सैलरी को माइनस करने के बाद एंड सारे कमीशन को माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसे उसका 10% हमें देना है। तो हमारे पास सबसे पहले नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना था, 4,20,000। अब इसने बोला आफ्टर ऑल पार्टनर्स सैलरी, दोनों पार्टनर की सैलरी, यानी इसकी भी सैलरी और एक्स की भी सैलरी। सबसे पहले एक्स की सैलरी माइनस कर देते हैं हम, 1,20,000, ये कितना आ गया, 3 लाख रुपीज़। सेम अब इसकी भी सैलरी माइनस कर दें, 25,000, ये कितना आ गया, 2,75,000। अब उसने बोला है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी सारे कमीशन, सारे कमीशन यानी अभी हमने कितना कमीशन दिया है, एक ही कमीशन दिया है, तो उसे भी माइनस कर देना है। हमने कितना कमीशन दिया था उसे, 27,500 रुपीज़ का, तब हमें इसे भी माइनस कर देंगे 27,500 रुपीज़। ओके, 27,500 रुपीज़, अब इसे माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आया ओके डन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें हमें क्या क्या कहा गया है, इसमें हमसे कहा गया था कि सबसे पहले हमें एक ही सैलरी निकालनी थी जो हमने निकाल दी थी। ओके, अब इसमें और क्या क्या कहा गया है हमसे कि सैलरी हमने दे दी थी एक्स की
वाई की भी सैलरी दे दी थी। देन उसके बाद इसमें हमने एक गलती करी है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती करी है। इसे हमें जो कमीशन देना था वो किसके बाद देना था, सैलरी के बाद एंड सारे कमीशंस के बाद। सैलरीज हमने माइनस कर दी, देन उसके बाद कितना अमाउंट आ रहा था, ये 275,000। उसके बाद कमीशन उसका माइनस कर देंगे, कमीशन माइनस करने के बाद ये आ रहा है हमारा अमाउंट 24,750। ये हमारा फाइनल अमाउंट है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बट आफ्टर ऑल कमीशन एंड। अब यहाँ किसकी बात आ गई, आफ्टर की, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाली बात आ गई। जब भी आफ्टर की बात आती है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट वाला। आफ्टर सच कमीशन का कौन सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब प्रॉफिट हमारा क्या आ गया 20, ये जो अभी हमने प्रॉफिट निकाला ये प्रॉफिट इनटू रेट, रेट कितना था 10%, 10% अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे 47,500 इंटू 10 अपॉन 110। ओके, ये हो गया। देन इसे हम अगर माइनस कर दें तो ये माइनस करके सॉल्व कर दीजिए। अब इसे क्या आ गया 22,500। ओके, तो ये हो गई हमारी वाई की कमीशन, ये हो गया वाई का कमीशन 22,500 एंड एक्स का कमीशन 27,500। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बस यही बताना था, शो कमीशंस, कमीशंस शो करने थे। ओके, तो ये हमारा काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन भी था, इसमें आपकी एंट्रीज कवर हो गई। सबसे पहले क्या कहा गया था कि हमें सैलरी देनी है, हमने सैलरी दे दी, बट ये सैलरी हमें मंथ की दी थी तो हमने 12 से मल्टीप्लाई करके इसे पहले होल ईयर का बना लिया। देन उसके बाद हमें एक्स और वाई को कमीशन देना था, एक्स को कमीशन देना था आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन से पहले बट सैलरीज के बाद। एंड ऐसे ही वाई को हमें कमीशन देना था सारे कमीशंस एंड सारे पार्टनर्स के सैलरी के बाद। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात समझते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन वो क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए एप्रोप्रिएशन है या फिर चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए चार्ज है। वो किसका पार्ट है, P&L अकाउंट का पार्ट है। ओके, तो P&L अकाउंट का पार्ट है तो सबसे पहले हमें उसे कहाँ से एडजस्ट करना होगा, P&L अकाउंट से। देन जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसे हम कहाँ लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज क्यों है, चार्ज किससे कहते हैं हम, चार्ज उसे कहते हैं जिसे हमें कंपलसरी पे करना ही होता है, चाहे हमारी फर्म लॉस में है या प्रॉफिट में है, बट हमें इंटरेस्ट हमेशा देना ही, चाहे हमने किससे भी लोन लिया हो, बैंक से लोन लिया हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया हो। अगर प्रॉफिट हुआ है तब भी देना है, प्रॉफिट कम हुआ है तब भी देना है, अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं लॉस हुआ है तो तब भी हमें देना है। बट अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती पार्टनरशिप फर्म में तो हमें पार्टनर्स को 6% लोन देना होता है, फर्म को 6% लोन देना होता है एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, ये अकॉर्डिंग टू एक्ट था। देन मान लीजिए अगर क्वेश्चन में हमें नेट लॉस दिया हुआ है, लॉस अगर दिया हुआ है तो हम P&L एप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे, अभी मैं आपको रफ में बता देता हूँ, ये हमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट दिया होता है तो हम सिंपली यहाँ पर बाय P&L अकाउंट करके प्रॉफिट लिख देते हैं क्रेडिट साइड। ओके, अगर नेट लॉस दिया हुआ है तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस, यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगी। ओके, अगर क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें इंटरेस्ट देना है लोन का, इंटरेस्ट जो देना होता है लोन का वो हमारे लिए चार्ज है, उसे हम एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, तो सबसे पहले हमें उससे एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है, अगर मान लीजिए हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट में हम उसे क्या कर देते हैं, लोन क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जितना भी इंटरेस्ट होगा। एंड अगर क्वेश्चन में हमें लॉस गिवन है तो लॉस में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी ये भी तो एक तरीके का लॉस ही हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन।
तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो जो टोटल लॉस होगा वो हम लिख देंगे एंड देन उसके बाद हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो ये आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सैलरी एंड कमीशंस। कमीशंस में सबसे पहला स्टेप प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट है या फिर नेट प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है उससे पहले, प्रोविजन से पहले का नेट प्रॉफिट, यानी अप्रोप्रिएशंस के पहले का नेट प्रॉफिट जो भी होता है उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। देन फर्स्ट स्टेप हमें ये आइडेंटिफाई करना है। सेकंड स्टेप में आइडेंटिफाई हमें करना है कि जो हमारा कमीशन है वो आफ्टर कमीशन है या बिफोर सच कमीशन है। अगर आफ्टर सच कमीशन है तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर बिफोर सच कमीशन दिया है क्वेश्चन में तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, जो कि हम सिंपल करते हैं किसी भी रेट निकालने के लिए या इंटरेस्ट वगैरह निकालने के लिए, तो जो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन में हमने सारी एंट्रीज सारी कवर कर ली थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसके आगे के टॉपिक्स के लिए। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।